आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जल्द से जल्द आप सभी का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त आपको होगा। तो ये पापा वीडियो में थर्ड वीडियो है एग्रीकल्चर की जो सीरीज़ चल रही है, और इसमें हम क्वालिटी नोट्स दे सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का फीडबैक हो तो agripoormanfriend@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री के इस पापा वीडियो में हम लोग पहले ओवरव्यू देख लेते हैं क्या कैसे पढ़ेंगे। तो शुरुआत में ये टीएनयू के जो स्पेशली टीएनयू की नोट्स है, क्योंकि वहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाबार्ड मेंस में पूछा गया इंटरमीडिएट एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, फिर आरआरबी एसओ में भी पूछा गया था, और लास्ट ईयर आईबीपीएस जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है उसमें भी एक क्वेश्चन, सॉरी जो एएफओ का जो होता है उसमें एक क्वेश्चन आ गया था सीधे टीएनयू से ही सिल्क कॉटन के बारे में। तो जो हम लोग पहले पढ़ेंगे सारा टीएनयू के जो मेजर चीज़ है वो कवर करते हुए चलेंगे। फिर हम लोग जंप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, फिर जंप करेंगे जो है आईएसएफआर जो रिपोर्ट है। ज़्यादा नहीं, इसमें छोटा सा ही पार्ट है, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि अभी तक 3 सालों में तो क्वेश्चन आया नहीं इससे। और फिर जो टर्मिनोलॉजी है, जो जो मेजर सेक्टर है वो पूरा कवर करते हुए चलते हैं। और आखिरी में यहाँ पे मैंने जो आर के शर्मा बुक है उससे भी थोड़े नोट्स यहाँ पे डाल दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे। फिर यहाँ पे डायमीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर टूल्स, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए आप पूरे वीडियो के साथ। इस वीडियो के बाद आपको जहाँ तक है कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा या फिर यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। जो मेजर चीज़ है वो पूछ ली, मतलब कि यहाँ बता दूंगा मैं। अब अगर कुछ अनोखी चीज़ आ जाती है तो फिर वो किसी से भी नहीं बनेगा, और उसको आप लोग ज़्यादा सीरियस ना लेके चलें, क्योंकि जो मेजर चीज़ है वो कवर हो जा रही है। तो अगर आपको वापस से कहीं मतलब और रिसर्च करोगे तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट वैसे भी कम रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री से। तो इसका जो सीधे क्वेश्चन आ जाता है वो सीधे पूछ लेते हैं, फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो सोशल फॉरेस्ट्री। इसको वीडियो को आप पॉज करके बीच बीच में पढ़ते हुए रहिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। तो ये मेनली जो फोकस करता है टू मीट द नीड ऑफ द लोकल कम्युनिटी। ठीक, इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, अब सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ लिया तो एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? तो एनी सस्टेनेबल लैंड use a system that maintains or increase the total yield by combining food crops with tree crops। ठीक है। सोशल जो फॉरेस्ट्री है उसके जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने दिया था। तो टर्म फर्स्ट यूज इन इंडिया, और इसमें जो डेफिनेशन दी थी वो जहाँ तक ऐसी दी थी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन की आप लोग पढ़ते हैं, तो टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल करके, तो ऐसे ही टू द फार्मर फॉर द फार्मर बाय द फार्मर ऐसे करके दिया था सोशल फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन। देन है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, इसमें ये टीएनयू में ऐसे दिया था डिस्क्राइबिंग ट्री कल्टीवेशन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि बताइए वो फॉरेस्ट्री मतलब किसे कहते हैं जो कि प्रमोट करे कमर्शियल ट्री ग्रोइंग बाय फार्मर ऑन देयर ओन लैंड, तो फार्म फॉरेस्ट्री बोलेंगे उसे। फार्म फॉरेस्ट्री डिफाइंड बाय एनसी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 एज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन ऑल द एक्सपेक्ट इन अराउंड द फार्म और विलेज लैंड इंटीग्रेटेड विद अदर फार्म ऑपरेशन। देन एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, और उसके पार्ट हैं ये मिक्स फॉरेस्ट्री, शेल्टर बेल्ट, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री अगर ऐसे एरिया में जहाँ पे ट्री नहीं है, ट्री ग्रोथ नहीं है एंड अदर वेजिटेशन जो कि दूर है फ्रॉम कन्वेंशनल फॉरेस्ट से, अगर ऐसी जगह हम लोग फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बोलते हैं। और वहीं पे जो मिक्स्ड जो फिर शेल्टर बेल्ट, तो शेल्टर बेल्ट किसे कहेंगे? तो शेल्टर बेल्ट जो डिफाइन करते हैं एक बेल्ट ऑफ ट्रीज और श्रब
मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ देयर शेल्टर फ्रॉम विंड, सन, स्नो, ड्रिफ्ट। तो कुल मिला के जो शेल्टर प्रोवाइड करें। और फिर लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, इसमें हम फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज ऑन लीनियर स्ट्रिप ऑफ लैंड करते हैं। अच्छा, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री हम लोग भूल गए बोलना। तो प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री, रेजिंग फॉडर ग्रास विद स्कैटर्ड फॉडर ट्रीज, फ्रूट ट्रीज, फ्यूल्ड वुड ट्रीज ऑन सुटेबल वेस्टलैंड, पंचायत लैंड, विलेज कॉमन, उसे मिक्स्ड फॉरेस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रिप फॉरेस्ट्री ऐसे होती है। ये देखिए, इसमें ये फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है ऑन लीनियर स्ट्रिप ऑफ लैंड। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये लोग हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि ट्री कल्टीवेशन की कहाँ पे, नॉन फार्म एरिया। तो अगर एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, इवन हम लोग जो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो फार्म फॉरेस्ट्री है क्या हम वो फार्म एरियाज़ में करते हैं कि नॉन फार्म एरियाज़ में। तो इसका आंसर होगा नॉन फार्म एरियाज़ में, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो जो ऐसे डिग्रेडेड एरिया अंडर फॉरेस्ट नीड्स इमीडिएट अटेंशन जो कि रिक्वायर करते हैं फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड फॉर मीटिंग द सोशियो इकोनॉमिक नीड ऑफ द कम्युनिटी लिविंग इन एंड अराउंड सच एरियाज, उसे हम बोल देंगे रिहेबिलिटेशन पर्पस के लिए। देन रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री, इसमें क्या करते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है रेजिंग फ्लावरिंग ट्रीज, श्रब, मेनली टू सर्व एज रिक्रिएशन फॉरेस्ट फॉर द अर्बन, रूरल एरिया के लिए भी है। तो अर्बन के लिए नहीं है, सिर्फ दोनों के लिए है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज एस्थेटिक फॉरेस्ट्री विच इज डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग और मेंटेनिंग अ फॉरेस्ट ऑफ हाई सीनिक वैल्यू। देन अ टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो एज पर TNU जो है पहला है स्ट्रक्चरल बेसिस। तो इससे सीधे अगर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ओवरव्यू से ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है इसमें, और फिर ओवरव्यू जो क्लासिफिकेशन है कि अगर पूछ लिया जाए कि चलो ये बताइए ये किसके अंदर आता है, तो स्ट्रक्चरल बेसिस के अंदर आता है। तो फिर इसमें आएगा नेचर ऑफ कंपोनेंट, फिर उसमें जो पहला है एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम। तो एग्री सिल्वी कल्चरल, सिल्वी का जो मतलब है यहाँ पे और एग्री का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर इंटरक्रॉप्ड विद ट्री क्रॉप्स इन द इंटर स्पेस बिटवीन द ट्री। अंडर दिस सिस्टम जो है एग्रीकल्चर जो क्रॉप है ग्रोन अप टू 2 years अंडर द प्रोटेक्टिव इरीगेटेड कंडीशन एंड अंडर रेनफेड फार्मिंग अप टू 4 years। तो सीधे इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है 2 साल किसके लिए और 4 साल किसके लिए। 4 साल रेनफेड फार्मिंग में अगर करेंगे और 2 साल अगर हम इरीगेटेड कंडीशन में करेंगे। द क्रॉप कैन बी ग्रोन प्रॉफिटेबली अप टू द अबव सेड पीरियड बियॉन्ड विच इट इज़ इसके बाद हो जाता है ये अनइकोनॉमिकल। हाउएवर फॉडर क्रॉप्स शेड लविंग और जो शैलो रूटेड क्रॉप्स है उसको हम उगा सकते हैं। वाइडर स्पेसिंग इज एडॉप्टेड विदाउट sacrificing tree population for easy cultural operation and to get more sunlight to intercrop. Performance of the tree is better in this system when compared to monoculture के साथ कंपेयर करें, इसकी जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप यहाँ खेत देख रहे हैं, ट्री देख रहे हैं, ठीक है। एग्री सिल्वर कल्चर सिस्टम में। देन है सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम में, यहाँ पे हम लोग वुडी प्लांट्स को जो पेस्चर लैंड्स हैं उसके साथ कंबाइन करते हैं। The tree and shrubs may be used primarily to produce a fodder for livestock purpose के लिए, ये देख रहे हैं, और टिम्बर, फ्यूल वुड, इन सब के लिए। ये सिस्टम जो है 3 उसमें विभाजित है। तो पहला प्रोटीन बैंक, फिर लाइफ फेंस और फॉडर ट्री एंड हेज, ट्री एंड श्रब ऑन पेस्चर। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सीधे पूछ सकता है कि इनमें से प्रोटीन बैंक जैसे ज़्यादा यहाँ पे आई कैचिंग है। तो प्रोटीन बैंक किस में है, सिल्वी पेस्चरल में या फिर एग्री सिल्वी में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सिल्वी पेस्चरल सिस्टम में। तो प्रोटीन बैंक क्या होता है, प्रोटीन बैंक देखिए
इन दिस सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम वेरियस मल्टीपर्पज ट्री जो प्रोटीन रिच ट्री है मेनली आर प्लांटेड इन एंड अराउंड फार्मलैंड्स एंड रेंजेस and range lands for the cut and carry fodder production to meet the feed requirement of livestock during the fodder deficit period in winter. इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होंगे। तो एग्जाम्पल में अगर आपको ये सब प्रोटीन प्रोवाइड करता है भैया देख लो, केसिया, एल्बीजिया लेबेक, फिर एजार डिरेक्टा, इंडिका, ल्यूसियाना, ग्लिसरिडिया, सेस्बेनिया, ग्रैंडिफ्लोरिया, ठीक। देन लाइफ फेंस फॉर, ये फेंसिंग प्रोवाइड करेगा। तो फेंसिंग के लिए आपको इसमें ये क्या बोलते हैं, इसके एग्जांपल ग्लिसरिडिया, सेस्बेनिया, एक्केसिया, तो ये सब कॉमन है एग्जांपल। नीचे भी वही है, ट्री एंड श्रब ऑन पेस्चर में। तो ये जो स्पीसीज है स्कैटर्ड इरेगुलरली और अरेंज अकॉर्डिंग टू सम सिस्टमेटिक पैटर्न टू सप्लीमेंट फॉरेस्ट प्रोडक्शन। एग्जाम्पल एकेसिया की स्पीसीज है। देन टर्मिनिडस एजेटिरेक्टा, ठीक है। देन एग्री सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम। तो अब तीनों को कंबाइन कर दिया गया है। इसके ये कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के। होम गार्डन और वुडी हेज ग्रो फॉर ब्राउज मल्च ग्रीन मैन्योर सॉइल कंजर्वेशन। तो देखिए इसमें आई कैचिंग क्या है, एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन फोकस करेगा। होम गार्डन, वहाँ पे प्रोटीन बैंक आई कैचिंग था या होम गार्डन, तो इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। तो होम गार्डन को हम होम स्टेड प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, पहली बात। और ये कहाँ पे होता है, ये मेजरली आपके तमिलनाडु एरिया में। दिस सिस्टम इज़ फाउंड एक्सटेंसिवली इन हाई रेनफॉल एरिया, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया। दिस प्रैक्टिस फाइंड एक्सप्रेशन इन द स्टेट ऑफ केरला इन तमिलनाडु विद द ह्यूमिड ट्रॉपिकल climate where coconut is main crop. Many species of tree, bushes, vegetables and other herbaceous plants are grown in dense random spatial and temporal arrangement. Most home garden are also support variety animals, ठीक है। फिर fodder grass and legumes, तो fodder grass legumes are also grown to meet the fodder in India. Every homestead has around 0.20 to 0.50 hectare land for personal production. तो होम गार्डन रिप्रेजेंट्स लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग डेलिब्रेट मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपर्पज ट्री ऑफ श्रब इंस्टीमेट एसोसिएशन ऑफ एनुअल और पेरिनियल दोनों का विद लाइव स्टॉक within the compound of individual houses. The whole tree crop animal unit are being intensively managed by family labor से manage किया जाता है। होम गार्डन कैन, इसको देखिए इससे भी पूछ सकता है कि अदर नाम क्या है, तो मल्टी टायर सिस्टम और मल्टी टायर क्रॉपिंग, ठीक है। होम गार्डन आर हाईली प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और वेरी प्रैक्टिकेबल। ये होम गार्डन आपका मेंस में भी क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है पक्का नबार्ड के। तो फूड गार्डन प्रोडक्शन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फूड प्रोडक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द होम गार्डन। देन स्ट्रक्चर ऑफ होम गार्डन दिया है, तो इसमें मैं आप पॉज करके देख लीजिएगा, इतने डिटेल में मुश्किल ही है, लेकिन आप लोग एक बार रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया, यूजली 3 से 4 वर्टिकल कैनोपी स्ट्रेटा होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें चॉइसेस क्या क्या होती हैं होम गार्डनिंग के लिए, तो एग्जांपल है। और फिर अगर वुडी हैज रो आपको करना है तो ये एग्जांपल है। तो इसमें ये देखिए एग्जांपल जो है, एर्थेरिनिया, ल्यूसिनिया, सेस्बेनिया, ये जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन अदर सिस्टम, एपीकल्चर विद ट्री है, एक्वा फॉरेस्ट्री है। तो एक्वा फॉरेस्ट्री क्या होता है, ट्री विद प्रेफर्ड फिश के साथ किया जाएगा। मिक्स्ड वुड लॉट्स, जैसे कि स्पेशल लोकेशन स्पेसिफिक MPTs, ये इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ ट्रीज आर ग्रोन, तो MPT इस टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिक्स्ड वुड लॉट, ठीक है। सेपरेटली प्लांटेड ऑफ वेरियस पर्पज सच एज वुड फॉडर सॉइल कंजर्वेशन रिक्लेमेशन, तो ये चीज़ें हो गई। एपीकल्चर विद एपी तो मतलब आपको पता ही है, हनी बी से रिलेटेड है, तो इसमें जाना नहीं। अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, तो ये आते हैं अरेंजमेंट पे।
तो स्पेशियल अरेंजमेंट और टेम्पोरल अरेंजमेंट, स्पेशियल में क्या होता है कि इसमें जो है इन स्पेस, तो इसमें मिक्सचर में भी रिजल्ट इन डेंस मिक्स्ड स्टैंड एज होम गार्डन या फिर स्पार्स्ड मिक्स्ड स्टैंड एज मोस्ट सिस्टम ऑफ ट्री इन पास्चर्स। बट देन टेम्पोरल में तो टाइम डिफरेंस में होगा इसमें। तो टेम्पोरल में जो होता है एग्रो फॉरेस्ट्री में टेक वेरियस फॉर्म। एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल शिफ्टिंग कल्टिवेशन साइकिल इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट है 2 से 4 साल ऑफ क्रॉपिंग एंड मोर देन 15 ईयर ऑफ फेलो साइकिल when a selected woody species of mixture of species may be planted. Similarly, some silvipasture system may involve grass, lace in rotation. तो ये सारी चीज़ें, these temporal arrangement of component agroforestry are termed coincident, concomitant, overlapping, separate, interpolated. Then a functional basis. तो फंक्शनल बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या होते हैं, तो प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव। जो कंफ्यूजिंग थी मैंने यहाँ पे डाल दिया। प्रोडक्टिव में आपको एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें फूड, फॉडर, फ्यूल, क्लॉथ, जो प्रोडक्ट मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज़ कर रहे हैं, शेल्टर, एनटीपी, फॉडर, फ्यूल, और प्रोटेक्टिव मैनर में जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि विंड ब्रेक, शेल्टर ब्रेक, इम्प्रूवमेंट, कंजर्वेशन। देन सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, तो ये 3 क्लासिफिकेशन है, कमर्शियल, इंटरमीडिएट और सब्सटेनेंस। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट होंगे। कमर्शियल में कमर्शियल मेथड पे होगा, एग्जांपल क्या है, रबर, ऑयल पाम, कोकोनट विद परमानेंट अंडर प्लांटिंग ऑफ फॉडर पास्चर। देन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टेट टॉलरेटिंग प्लांटेशन क्रॉप्स सच एज कॉफ़ी, टी, कोकोआ। वहीं इंटरमीडिएट की डेफिनेशन देखिए, बिटवीन कमर्शियल एंड सब्सटेंस, ये कीवर्ड है। एग्जाम्पल इसमें क्या है कि अंडरटेक ऑन फार्म वेयर द कैश क्रॉप फुलफिल द कैश नीड्स एंड फूड क्रॉप्स मीट द फैमिलीज फूड नीड्स। सब्सटेंस एग्री फॉरेस्ट सिस्टम, इसमें क्या है कि आर दोज वेयर द यूज ऑफ लैंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेटिस्फाइंग बेसिक नीड एंड मैनेज्ड मोस्टली बाय ओनर एंड इट्स फैमिली। देन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इकोलॉजिकल में हमको ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड एंड हाईलैंड। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमिड या सब ह्यूमिड का एग्जाम्पल जो है होम गार्डन, ह्यूमिड का भी देखा ही था हम लोग जहाँ पे हाई रेनफॉल लिखा हुआ था, उसका क्या बोलते हैं, होम गार्डन के लिए, जैसे कि तमिलनाडु, ये सब केरला। तो होम गार्डन ट्रीज ऑन रेंज लैंड, पास्चर, इम्प्रूव फेलो इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड मल्टीपर्पज वुड लॉट। देन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन सेमी एरिड एंड एरिड के एग्जाम्पल है विंड ब्रेक, शेल्टर ब्रेक, सिल्वीपेस्टोरल। एग्रो फॉरेस्ट्री इन ट्रॉपिकल हाईलैंड के एग्जाम्पल रहेगा कॉफ़ी, टी, वुडी पेरिनियल्स जो होते हैं इन सॉइल कंजर्वेशन इम्प्रूव फेलो के लिए। देन है एमएफपी, तो एमएफपी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये प्रोडक्टिव में आएगा। एनटीएफपी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, ये 4 एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना। इसमें सिल्कॉटन, सीबा पेटेंड्रा, सेम्यूल बॉम्बेक सीबा, नीम और आचा एका जो भी है, हैडविकिया बिनेटा। उसमें दिया था टीएनयू की साइड में, तो वो भी इंक्लूड है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, एक बार पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जैसे इसमें कल्चरल प्रैक्टिस है, नर्सरी, और ये जैसे श्रीलंका, इंडिया में जो मेजरली साउथ अमेरिका में इसका नेटिव है ओरिजिन, और फिर बाद में ये ग्रो होने लगा, म्यांमार, जावा, श्रीलंका, ये सब इंडिया में। फिर वहीं पे इसकी इंटरक्रॉपिंग किसके साथ करवाते हैं, यूजेस क्या है। ऐसे जो बॉम्बेक सीबा है उसकी क्लाइमेट, सॉइल स्पेसिंग, ये पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। इसमें यूजेस एक ये वर्ड है, सिल्की मटेरियल अराउंड सीड इज यूज्ड एज कैपॉक स्टफिंग बट ऑफ लोअर क्वालिटी देन सीबा पेटेंड्रा। फिर ये आचाए का जो भी हार्डविशिया बिनाटा, तो ये हो गया, इसका यूजेस आप देख लीजिएगा। देन जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना
फ्यूल एंड फॉडर ट्रीज में ये देखिए 2 एग्जांपल दिए हुए थे टीएनयू में, तो ये इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सीधे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो वेलवेल और ये सफ़ेद सीरीज, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर जो अभी तक पूछे गए क्वेश्चन वेरियस एग्ज़ाम में, तो इसको भी आप लोग पॉज करके एक बार देख लीजिए। इसको मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो ये इसमें कुछ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जो भी जहाँ पे मुझे देखेगा तो मैं आपको बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही। जैसे 33% है, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से आया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डेफिनेशन मेजरली जो क्वेश्चन देखिए डेफिनेशन में पूछा गया है, एक लास्ट ईयर कलर, एक ये जैसे कलर चार्ट वाला है, तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है इसी में, थ्योरी में ही। फिर टोंगिया सिस्टम क्या होता है ये सब तो आगे अभी देख लेंगे। आरआरबी एसओ में देखिए आया था। जनरली जो आईएसएफआर रिपोर्ट से आता है क्वेश्चन, तो वो मेजर जो पार्ट होता है कि 21% जैसे है जोग्राफिकल एरिया टोटल फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट प्लस ट्री, तो इन दोनों के परसेंटेज आपको याद रखना है और टोटल कितना होता है वो बस। मैक्सिमम एरिया कौन सा स्टेट में, ये सब ज़्यादा इंक्रीज, ये देखिए आ गया। तो आईएसएफआर रिपोर्ट जो है ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लाता है, कितने साल में, हर 2 साल में। इस बार जो लेटेस्ट वाला है वो 17th सीरीज़ में है, कब से 1987 से चला आ रहा है, और 2021 में आया था 17वां वाला। फिर इसमें मेजर फाइंडिंग क्या है, मेजर फाइंडिंग एमपी वाला तो आपको जानते ही हैं कि उसका सबसे हाईएस्ट होता है। फिर ये कैनोपी जो डेंसिटी है ये इंपॉर्टेंट होती है कि डेंस फॉरेस्ट कब बोलते हैं, जब ग्रेटर देन 70% हो। फिर मॉडरेट 40 से 70, ओपन फॉरेस्ट 10 to 40। मेजरली ये 3 ही है, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है वो अपना आंध्र प्रदेश में हुआ है, और स्टेट वाइज में और क्या बोलते हैं इसमें नीचे चले पहले, तो स्टेट वाइज जो फॉरेस्ट कवर है, ये स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर अगर हाईएस्ट परसेंटेज में देखें और फॉरेस्ट कहाँ पे है तो मिज़ोरम में, ठीक है। और वहीं अगर हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया की वाइज देखें तो एमपी में सबसे ज़्यादा है, और पूछे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ के कहाँ हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में इंक्रीज़ हुआ है, अरुणाचल में नहीं, आंध्र में। फिर ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, 21 और 24 वाला, तो ऐसे याद कर लीजिए 21 + 3। फिर ये अभी फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन आपको बताया ऊपर मैंने, इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया। स्क्रब जो होता है लेस देन 10% होता है, ठीक है, और नॉन फॉरेस्ट वो होता है जो कि इन ग्रुप में नहीं है। तो मॉडरेट, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ओपन, तो ऐसे में चल रहा है। 10% है, फिर 40 है, फिर 70 है, फिर 100 है। तो मॉडरेट याद रखिए 40 70, तो अगर 40 से कम है तो ओपन फॉरेस्ट, 70 से ज़्यादा है तो वेरी डेंस, और स्क्रब तो याद ही हो जाएगा लेस देन 10। देन गेन लॉसेस, ये अभी मैंने आपको बता दिया, आंध्र में सबसे ज़्यादा लॉसेस अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी थी, ये वाली तो टर्मिनोलॉजी जो मैंने वहाँ से इंक्लूड किया, आर.के. शर्मा वाली जो बुक है। तो सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं, आर्ट एंड साइंस है, कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। टोंगिया जो ओरिजिनेट हुआ था टोंगिया सिस्टम म्यांमार में, इसको हिल कल्टीवेशन भी बोलते हैं। और टोंगिया कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड फॉर, जो रेज मतलब स्टार्ट हुआ था सबसे पहले टीक वुड प्लांटेशन के लिए। वहीं किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक को बोलते हैं। अगर फ्लेम पूछे प्लास जो फ्लावर आपने देखा होगा, और बैम्बू को बोलते हैं अपन पोअरमैन्स टिम्बर। मिज़ोरम जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल, परसेंटेज अगर पूछे आपसे, अभी मैंने ऊपर ही आपको बोला था। फिर फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ये सब बोल बचन आप लोग देख लेना, जो हाईलाइटेड है इंपॉर्टेंट है, मोर देन 10% हो और एरिया 1 हेक्टेयर उससे ज़्यादा हो। फिर कैनोपी डेंसिटी क्या है,
तो वो proportion of area in the field or ground that is covered by the crown of trees। तो ये जो होता है ये इसे क्राउन बोलते हैं, ट्री के ऊपर वाले जो। फिर RF है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया ये जो होता है RFA रेफर्स टू ऑल द जोग्राफिकल एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जो होंगे उसे बोलेंगे। इसमें क्या होता है, RF होता है रिजर्व फॉरेस्ट प्लस PF, मतलब कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फिर ट्री कवर, ये अभी ऊपर देख लिया हम लोगों ने। फिर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर नेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, 1988 ने बोला था 33% हो। फिर आपको ये ध्यान रखना है इसके जो नंबर्स हैं, मतलब डेट। तो EPA कब आया था, 1986। IPA जो IFA है 1927। ये आप लोग पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव क्या था, और इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा वैसे, आपको इतना बेसिक याद होना चाहिए। और जो मेन था 33% वाला वो मैंने आपको बता दिया। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 आया था। तो इसमें अगर आप लोग जब पढ़ेंगे इसे तो देखिएगा कि जैसे क्रोनोलॉजी टाइप का है, कि किसी किसी में जो गवर्नमेंट है वो अपने उस पर रखना चाहती थी फॉरेस्ट, फिर धीरे धीरे लिबरलाइज हुआ, फिर ड्वेलिंग एक्ट आया 2006 में, तो ऐसे हुआ था। तो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई, ठीक है। फिर 2006 में, ये इम्पोर्टेंट है, ये अपना फॉरेस्ट एक्ट 2006। इसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको राइट मिल गया, फॉरेस्ट राइट ऑन एंसेस्ट्रल लैंड एंड देयर हैबिटेट। कुछ इसमें प्रावधान थे तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी आप लोग ध्यान रखिए बस। JFM कब आया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आया था 1990 में। फिर ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पे जैसे कि फूड डे इम्पोर्टेंट है 16 अक्टूबर, फॉरेस्ट्री डे हो गया 21 मार्च। फिर है ओजोन डे इम्पोर्टेंट है 16 सितंबर। बैम्बू हो गया अपना 18 सितंबर में। अर्थ डे 22 अप्रैल, और तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा। फिर है सेंट्रल एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये वेरियस अब लिस्ट है इंस्टीट्यूट की, ये जोधपुर में हो गया। फिर ये अगरतला वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लोग आप लोग पॉज कर लेना, मैं बस वही चीज़ इसमें पढ़ रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग एक नज़र फेर लीजिए। तो यहाँ पे CFRI जो है जोधपुर में, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अपना FRI कानपुर में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर जो इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज है वो अपना देहरादून में हो गया ये। और हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में हो गया। रांची झारखंड में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। एक जो ट्रॉपिकल से रिलेटेड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो मुझे अभी लास्ट में देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देन है इसमें, ये देखिए जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है ये चेन्नई में है। बॉम्बे नेचुरल जो BNHS है वो बॉम्बे में महाराष्ट्र में। और जो जू अथॉरिटी है दिल्ली में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून। और फिर ये इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड वाइड फाउंड ऑफ नेचर, ये दिल्ली में। देन टर्मिनोलॉजी, तो एफॉरेस्टेशन, एल्टीट्यूड, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, बेसल एरिया क्या होता है। तो पहले ये जो टर्मिनोलॉजी आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायग्राम से आप लोग पहले समझिए। तो ये देखिए, जो एक तो अपना पूछेगा बेसल एरिया क्या होता है, फिर एक ब्रेस्ट हाइट क्या होती है। ये देखिए ये ब्रेस्ट हाइट है इतनी। बेसल एरिया जो ये वाला एरिया है स्क्वायर फीट में। फिर है यहाँ पे अपना जो है ये देखिए बेसल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ ट्री डिटरमाइंड फ्रॉम द डायमीटर ऑफ अ ट्रंक एट ब्रेस्ट हाइट, जो अभी मैंने नीचे आपको बताया था 4.5 फीट होती है।
जिसको 1.37 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, 1.37 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है। फिर बोल क्या होता है, बोल एक सिंगल मेन स्टेम ऑफ ट्री है, इंक्लूड्स दैट पोर्शन विद द लिम्स। ब्रेस्ट हाइट क्या है, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ मेजरिंग जो गर्थ मोटाई होती है, डायमीटर एंड द बेसल एरिया ऑफ द स्टैंडिंग ट्री। इन इंडिया जो है स्टैंडर्ड 1.37, जिसको बोलते हैं हम लोग 4 फीट एंड 6 इंच अबव द ग्राउंड। तो ये हो गया। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन कैनोपी तो पता ही है, कॉपीस। तो ये देखिए क्राउन हाइट इसे बोलते हैं। फिर बोल हाइट ये नीचे वाला हो गया, ट्री हाइट टोटल हाइट हो गया। तो इसमें ये आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, जो इसमें इम्पोर्टेंट है मैं वो बताते हुए चल रहा हूँ। कल क्या होता है, मर्केंटेबल साइज ट्री दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल ड्यू टू रफनेस, पुअर रॉड, हॉलो एंड डिफेक्ट अगर कुछ हो जाता है तो उस टाइप की, जो कि अब फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसे कल बोल देंगे। जैसे कलिंग वलिंग हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, एनिमल हस्बेंड्री में भी। फिर डिफॉरेस्ट, ड्रॉट, फार्म फॉरेस्ट्री क्या है, फार्म फॉरेस्ट्री में अबाउट 10 to 15% ऑफ फार्म एरिया इज सपोज टू बी बेस्ट टू पुट अंडर फार्म फॉरेस्ट्री। गर्डल क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ये लोग आप पढ़ते ही आ रहे हैं हरदम से। तो नेक्ड सीड जो प्लांट होते हैं जैसे कॉनिफर्स, जिसमें सीड्स इंक्लोज इन फ्रूट होता है, 2 टाइप के, साइकेड्स एंड कॉनिफर्स। फिर हार्डवुड क्या होता है, सॉफ्टवुड क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो हार्डवुड जो है कन्वेंशनल टर्म है इरिस्पेक्ट टू फिजिकल हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ब्रॉड लीफ ट्री। अभी इसके यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नहीं दिया, अभी ऑब्जेक्टिव जब देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा ये। लीडर्स, लीडर जो अपर मोस्ट लेयर है, द लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक डेब्रिज ऑन अ फॉरेस्ट फ्लोर, essentially the freshly fallen and oftenly slightly decomposed vegetable material mainly for leaf litter। लिटर जो मतलब जो फॉलेट, ये ऑर्गेनिक जो डेब्रीज होती हैं जो गिर जाती हैं वो सब। फिर पाइनियर, ओवरस्टॉक्ड, लॉग, प्लांटिंग आउट। हाँ, ये पोल्ट्री क्या होता है, तो ये साइज क्लास ऑफ ट्रीज ग्रेटर देन 6 इंच, जिसको वो 15 सेंटीमीटर बोलेंगे DPH, एंड लेस देन 12 और 30। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे में आपको समझ आएगा। तो ये मेजर चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। सीडलिंग, सैपलिंग, पोल, टिम्बर एंड सॉ टिम्बर। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, और ये देखिए DBH भी बढ़ती जा रही है, तो उसी बेस पे क्लासिफिकेशन है। तो ये आपको दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए, तो एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा। तो लेस देन 2 है, अगर 2 से 5.9 इंच है, 6 से 11, 12। वहीं सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर, 5 से 14 सेंटीमीटर, 15 से 30, फिर 30 से ज़्यादा। तो अभी हमने जो पढ़ा 5 से 30 तक ऊपर देखिए, ये 6 इंच से मतलब 6 से 12 तक पोल्ट्री। ठीक है। फिर सैपलिंग किसे कहते हैं, सैपलिंग में हाइट यहाँ पे दी है, अ यंग ट्री फ्रॉम टाइम व्हेन इट इज़ रीचेस 1 मीटर। तो यहाँ पे ये हाइट पे दे रखा है, और जो नीचे ये डायग्राम है ये DBH पे। देन सीड ब्रीडर क्या होता है, तो अ ट्री यूज फॉर द कैपेबल of providing a supply of seed, especially one reserved for this purpose during the regeneration failing। सिनोनिम्स इसको मदर सीड भी बोलते हैं, सीड ट्री भी बोलते हैं। तो सीड ब्रीडर को। सीड ईयर क्या है, अ ईयर इन विच अ गिवन स्पीसीज बियर्स द सीड एविडेंटली, इसे सीडलिंग ईयर भी बोलेंगे। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर वुड क्या होता है, ये देख लीजिएगा आप, जो इसमें फैक्चुअल है वो नीचे दिया हुआ है, अभी बता दूंगा। स्टॉकिंग हो गया, स्टूल जो होता है, अ लिविंग स्टम्प प्रोड्यूसिंग स्प्राउट्स, ऑल्सो अ क्लस्टर ऑफ शूट डेवलपिंग फ्रॉम द क्राउन ऑफ अ प्लांट। तो स्टम्प क्या है, टू क्लियर एन एरिया ऑफ अ ट्री स्लम्स बाय प्रूनिंग देम आउट। तो ये हो गया। और टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि
सस्टेन यील्ड क्या होता है, टेंडिंग, टॉपिंग, ये सब। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला पार्ट है, कॉप्सिंग, पोलार्डिंग एंड लोपिंग। तो डायग्राम की तरह आप देखिए पहले, कॉप्सिंग क्या होता है, कॉप्सिंग में पूरा निकाल दिया यहाँ, ठीक है। तो एक कप की तरह पूरा ऐसे निकाल दिया कॉप्सिंग में। पोल में क्या करते हैं, पोलार्डिंग में पोल बचा देते हैं, ऊपर का उड़ा देते हैं। लोपिंग में क्या होता है, ये देखिए, ब्रांचेस आर कट ऑफ, ये हट गई, फिर न्यू ग्रोथ हुआ। तो अब डिटेल में जो है पढ़ लेते हैं। तो टेंडिंग क्या होता है, टेंडिंग वो ऑपरेशन है जिसमें इसमें क्या बोलते हैं, बेनिफिट ऑफ अ फॉरेस्ट क्रॉप एट एनी स्टेज ऑफ अ लाइफ, जैसे क्लीनिंग, वीडिंग, थिनिंग, ये सब जो होती हैं जैसे टेंडिंग बोलते हैं। टॉपिंग क्या, रिमूविंग ऑल और मोस्ट ऑफ द क्राउन ऑफ ट्री ऑफ ए स्टैंडिंग ट्री प्रिपेयर्ड इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन लाइन और लाइकली टू कॉज डैमेज इन फेलिंग, जैसे कि पोलार्डिंग, ये सब हो गया। फिर वेनियर ट्री है, लार्ज ट्री होता है विद स्ट्रेट बोल्स, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स एंड ब्रांचेस एंड सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन। वर्जिन फॉरेस्ट क्या है कि अपना ये नेचुरल फॉरेस्ट है, वर्चुअली अनइन्फ्लुएंस्ड, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से अनटच्ड हो। हाउएवर इट मे बी सेकेंडरी फॉरेस्ट, जैसे कि वाइल्ड लैंड। वुल्फ ट्री एक विग्रस ट्री है जिसमें कि जनरली ऑफ अ बैड ग्रोथ फॉर्म दैट occupies more growing space than its value warrants, so harming, threatening to the harm and potential neighbors. Zonal soil क्या होता है, zonal soil order in classification of the soil, it embodies the solid that have well differentiated horizon resulting from strong climatic and biological influence. Then pollard, ये tree है that has formed as a crown consisting of numerous branches arising from the same height on the main stem और principal branches. पोलार्डिंग क्या होती है, इसमें आपको ये याद रखना है, पोलार्डिंग में मैंने अभी बताया ये वाला चीज़, पोल बचा देते हैं। तो इसमें बोल बच्चन आप पढ़ लेना। जो 1.5 mm जो होता है, इसमें लिविंग मेन ट्रंक 1.5 mm दिस इज, और फिर है अपना इंटरवल जो है 2 से 5 साल के बीच में ये करते हैं। On the other hand, if the main aim is the production of the fuel wood or fodder, it is better to pollard lower down the tree to facilitate access. और यहाँ पे इसका मेन क्या है, main aim is production of timber or poles. The top of the tree should be cut as high up as possible, and the pollarding interval should be such as crown is kept as green and vigorous as possible for the maximum production of the trunk wood. Pollarding जो है अपना can then be done more frequently once a year. तो इसमें दो चीज़ें, 2 से 5 साल और 1 साल वाला। तो अगर आपको ये चाहिए ये ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑन द अदर हैंड अदर प्रोडक्शन जैसे फ्यूल फूड और फॉडर पर्पस के लिए, तो वंस इन ईयर करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर 2 से 5 साल अपन तब करेंगे जब अपना चाहिए कि विग्रस होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए उस चक्कर में। देन लोपिंग, तो लोपिंग अपना ये बताया मैंने, इट परटेन्स टू कटिंग ऑफ ब्रांचेस और इवन यंग स्टेम। दिस लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू शूट कैरिड आउट डायस्पोरस फॉर बीडी इंडस्ट्री के लिए, जैसे हो गया ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज जैसे फ्यूल फॉडर और क्यूरस इन इंडियन ओक जो है इसका साइंटिफिक नेम इनिकाना, और मोरस फॉर रियरिंग सिल्कवॉर्म एग्जाम्पल हो गए। देन प्रूनिंग मीन्स द कटिंग ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द बोल इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ टिम्बर। कॉप्सिंग मैंने अभी आपको बताया ऐसा पूरा। तो इसमें मैनी स्पीसीज ऑफ ट्री ये सब बोल बच्चन है, पढ़ लेना। कॉप्सिंग में मेन जो है ये है हाइट कितनी रखते हैं, 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। और इसमें जो टेंडेंसी ऑफ सर्टेन ट्री ब्लश स्पीसीज एज अ रेड ऑल्डीज big leaf maple to produce a large number of shoot when a single or a few stem are mechanically removed but the root system is left intact. Copsing can be almost regarded as a method of tree propagation since it can
सब्सटीट्यूट फॉर द टास्क ऑफ द प्लांटिंग न्यू ट्री आफ्टर मैच्योर वन इज़ फेल्ड। तो इजी लैंग्वेज थी, कोई मतलब नहीं इसका। पिकिंग आउट क्या होता है, व्हेन जब सीडलिंग जो है हैव टू बी केप्ट इन नर्सरी फॉर मोर देन ईयर, तो 1 साल तक अगर रखना पड़े, इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द बेड अदर देन द सीडलिंग बेड, तो उसे बोलेंगे प्रिकिंग आउट। और जिससे मतलब कि ट्रांसप्लांट स्मॉल सीडलिंग्स इंडिविजुअली टू इनटू नर्सरी बेड और बॉक्सेस। देन टेंडिंग क्या है, तो अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े थे, इसका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो ब्रॉड टर्म है जिसमें कि अपन वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, इम्प्रूवमेंट, फेलिंग, सब ये सब इंक्लूड हो जाता है, पढ़ लेना आप लोग। फिर हम लोग नीचे जा रहे हैं, एल्पाइन में जोन ऑफ वेजिटेशन, ये पॉज करके आप लोग पढ़ लेना, इजी लैंग्वेज है। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है। जोन ऑफ वेजिटेशन वेयर विंटर इज सीवियर स्लो फॉल हैवी एंड द मीन एनुअल टेम्परेचर इज 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज को डेंड्रोलॉजी बोलेंगे। फिर रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, ये सब ऊपर देख चुके हैं। लॉगिंग, पोल, रैफ्ट जैसा बैम्बू को एक साथ बांध देते हैं तो फ्लोट होने लगता है रैफ्ट। स्क्रब, स्टैंड, कॉपिस, कैनोपी, कवर। तो कैनोपी कवर में बोलते हैं कि इट कैन नॉट एक्सीड 100%, तो द परसेंटेज ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय अ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट पेरीमीटर ऑफ द नेचुरल स्प्रेड ऑफ द फोलिएज ऑफ प्लांट, इट कैन नॉट एक्सीड 100%। इसे हम लोग ग्राउंड क्लोजर भी कहते हैं, ठीक, और जो कि सेम एज ग्राउंड कवर होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, श्रब, तो जो श्रब है वुडी पेरिनियल प्लांट है, जनरली मोर देन 0.5 मीटर एंड लेस देन 5, ठीक है। और द हाइट लिमिट्स द ट्री हो गया इसमें, और क्या है, विच मे बी वेराई बिटवीन 5 मीटर से 7 मीटर तक। तो जो हाइट लिमिट है यहाँ तक हो सकती है, और जनरली जो है ये दिया हुआ। फिर TOF क्या है, ट्री, बैम्बू, पाम, श्रब एंड बुशेस फाउंड इन द अदर लैंड, ये देखना पड़ेगा। TOF का फुल फॉर्म शायद मैं लिखना भूल गया। देन ट्री आर्बोरिकल्चर इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म दिया जाता है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज को। फिर बफर जोन, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स क्या है, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है डील्स विद द रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। फॉरेस्ट मेंसुरेशन, जनरली जो मेजरमेंट वाली चीज़ है जैसे वॉल्यूम, डायमेंशन, एज, ये सब वाली चीज़ होगी। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, किस लिए यूज़ हो रहा है। तो ये ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री अगर पूछ ले, व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ, ऑप्शन करके कि ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री कंसर्न विद द हार्वेस्टिंग, कन्वर्जन, डिस्पोजल, यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रोस्टोलॉजी जो होती है, एग्रोस्टोलॉजी वो इस जो ग्रासेस की स्टडी उसे बोलते हैं। एले क्रॉपिंग, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, लॉगिंग, सीड ऑर्किड, थिनिंग, प्रूनिंग, ऑर्थोडॉक्स सीड, ये आप लोग को पता ही है, कॉमन सेंस सब कुछ। फिर इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो सिल्वी मतलब होता है अपना फॉरेस्ट होता है। पास्चरल अगर आया तो इसमें मतलब कि जो पास्चर लैंड्स होते हैं जैसे ग्रासेस ये सब। और एक्वा तो आपको पता ही है, फिश विश वाली चीज़ आ जाएंगी, उसी से कॉम्बिनेशन बना के ऑब्जेक्टिव आ जाता है सिंपल तरीके वाले। नाउ मेज़रमेंट के लिए क्या क्या जो टर्म्स यूज़ होते हैं ये सब है। OB मतलब ओवर बार्क, UB मतलब अंडर बार्क। फिर डायमीटर गर्थ का जो वो है प्रैक्टिस जो इंडिया में करते हैं वो टेबल दी गई है। स्मॉल साइज, मीडियम एंड लार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। ट्री जो 30 से 50 से ज़्यादा। फिर इंटरवल्स कौन से क्या यूज़ होते हैं। फिर ये कलर चार्ट है, कलर चार्ट में देखिए ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे नो कलर है 0 to 20 में। बाकी जो सबसे ज़्यादा जो अगर स्कोर पे देखा जाए 70 है और या उससे ज़्यादा वो ब्लू है, और जो सबसे पहला कलर है वो ग्रीन है। बाकी बीच में रेड, येलो, ब्लैक, वाइट ये सब दिया हुआ है, ठीक है।
देन जो टूल यूज़ होते हैं फॉरेस्ट्री में, तो ये देखिए एंगल गेज होता है, क्लिनोमीटर होता है, ये इसे बोलते हैं ये बिल्ट मोर स्टिक या क्रूजियर स्टिक, तो ये चीज़ होती है। तो ये एक बार ध्यान से, ट्री कैलिपर किसे बोलेंगे, जैसे कि लॉग अगर डायमीटर प्रिसाइज नापना है, क्लिनोमीटर ये अभी नीचे डायग्राम आपको बताया मैंने, ये दिया हुआ। तो क्लिनोमीटर ये डिटरमाइन करेगा मर्केंटेबल एंड टोटल ट्री हाइट को। लॉगर टेप होता है लैंड मेजरमेंट के लिए। एंगल गेज होता है, ये टैली करता है ट्रीज के इन व्हाट इज कॉल्ड वेरिएबल एरिया प्लॉट सैम्पलिंग के लिए। प्रिज्म जो है वेज शेप्ड होता है, पीस ऑफ ग्लास है जो कि डिफ्लेक्ट करता है लाइट वाइट को। और द ट्री ट्रंक इमेज व्हेन व्यूड। सर्वेयर चेन आप लोग जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लैंड मेजरमेंट के लिए। इंक्रीमेंटल बॉर्डर, ट्री बॉर्डर टू एक्सट्रैक्ट कोर सैंपल फ्रॉम ट्रीज टू डिटरमाइन एज ग्रोइंग रेट ट्री साउंडनेस। वहीं बिल्ड मोर स्टिक, इसको क्रूजियर स्टिक भी बोलते हैं, ये जो है इंजीनियस डिवाइस है यूज टू मेजर द ट्री एंड लॉग्स। ठीक, ये डायग्राम हो गए। नाउ मूविंग ऑन, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो, तो लोपिंग प्रूनिंग से पढ़ लिया। टोंगे सिस्टम सबसे पहले 1850 में आया था बर्मा में, ठीक है। और टोंगेज बर्माज वर्ड, टोंग जिसका मिल होता है हिल, और या का मतलब होता है कल्टीवेशन। इंडिया में अगर बोले जाए तो 1896 नॉर्थ बंगाल में स्टार्ट हुआ। डेंटोलॉजी पता चल गया, आरएफ पता चल गया, स्टोलॉजी, लीस्ट, टोंगे, ये पॉज करके आप लोग पढ़ते जाना। एवरेज लाइफ जो होता है बैम्बू का 7 साल होता है। फिर जो सफ़ेदा है उसकी फैमिली में मेरिटेसी है। पीएच जो नीम का होता है 9.8 होता है। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को। साउथ इंडिया में जो टोंगे सिस्टम को बोलते हैं कुमारी, और मोस्ट सक्सेसफुल अगर विलेज टोंगिया है। वहीं ओल्डेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री शिफ्टिंग कल्टिवेशन है। कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री क्रॉप एनिमल, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सिल्वीकल्चर होता है। केन्या में जो जर्नल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री जो है पब्लिश हुआ, मतलब वहाँ पे होता है। फिर झांसी में ये देख लिए थे ऊपर, 1:10 रेशियो जो है हाइट एंड स्पेसिंग इन शेल्टर बेड होती है। फिर रोटेशन ऑफ एरेबल क्रॉप विद 2 और मोर ईयर ऑफ सोन पास्चर, इसे ले फार्मिंग बोलते हैं। होम गार्डन जो है बेसिकली केरला एंड तमिलनाडु में प्रैक्टिस होता है। वहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर एमपी में है। जो CIFRI है वो बोगोर इंडोनेशिया में है। और सॉरी, जो सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री जो है वो इंडोनेशिया में है। और बाकी ये सब तो बोल बच्चे ने 10th रैंक 11th रैंक, ये सब उतना नहीं इम्पोर्टेंट। फिर सोशल फॉरेस्ट्री बता ही दिया था, आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट। पोलार्ड क्या है देख लिया था, एग्रो फॉरेस्ट्रेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन, ये सब। फिर इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है होस्ट प्लांट वो पलास प्लास और बेर कुसुम है। फिर ये भी देख लिया था। आर्बोरिकल्चर क्या है, जनरल टर्म है फॉर कल्टीवेशन ऑफ ट्री के लिए यूज़ होता है। साउथ इंडिया में कुमारी हमने देखा अभी। लीस्ट टोंगिया देख लिया। विंड ब्रेक जो है 2 to 3 स्ट्रिप्स ऑफ ट्रीज श्रब प्लांटेड टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम विंड ब्लोइंग सॉइल एंड सैंड। बॉटनिकल नेम ऑफ जो टीक होता है वो टेक्टोना ग्रैंडिस होता है, वर्बेंसी फैमिली है। और जो एवरेज लाइफ है बैम्बू की वो 7 साल है, ठीक है। फिर डेल्बर्जिया सीसो इज़ यूज फॉर फॉर्डर टीम फ्यूल सॉइल कंजर्वेशन। देन पीएच रेंज ऑफ एकेसिया इज़ अप टू 9, और ये देख चुके हैं। तो यहाँ पे अब जब ने भी बोल बच्चन है, IIFM भोपाल MP में 33%, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। साइलेंट वैली जो है वो एवरग्रीन टॉपिकल फॉरेस्ट है, पलक्कड़ जो केरला में है। और वैली ऑफ फ्लावर जो है अपना उत्तराखंड में है, वेस्ट हिमालय में पड़ता है। KM मुंशी ने वन महोत्सव सबसे पहली बार वो सेलिब्रेट किया था 1952 में, और हर साल ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक बीच में मनाया जाता है। नेशनल पार्क पहला कॉर्बेट था, ओरिजिन ऑफ टेक बर्मा है, 1.37 जो ब्रेस्ट हाइट होती है। फिर JFM वेस्ट बंगाल से इंट्रोड्यूस हुआ है
पोर्शन ऑफ ट्री स्टेम विच इज़ अनमर्चेंटेबल, कल होता है, ये सब भी पढ़े हैं हम लोग। डे लेंथ ऑफ इन्फ्लुएंस डायमीटर ग्रोथ इन ट्रीज। वॉस्टन एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे वॉटसन। फादर ऑफ फॉरेस्ट्री पी ब्रांडिस। देन एरिया, वो एरिया टू सेट असाइड टू प्रोड्यूस टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर सिल्वी, डेंड्रो, वर्जिन फॉरेस्ट, ये सब हम लोग अभी पढ़ लिए ना। अ shrub इज यूजली नॉट मोर देन 6 मीटर इन हाइट। फ्लूटिंग किसे बोलते हैं? इरेगुलर इन्वॉल्यूशन स्वेलिंग ऑन द बोल ऑफ अ ट्री, फ्लूटिंग बोलेंगे। यूकेलिप्टस जो है लिग्नो ट्यूबर कॉमनली प्रेजेंट इन यूकेलिप्टस सिम्बियोसिस, पता ही है। मोनोशियस जिम्नोस्पर्म इकोलॉजी हाइस्ट RF। तो ये सब हो गया। फिर है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ रीजनरेशन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज हाई एंड कॉपिस। चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज मेजर ग्रुप 16 में। और इंडिया बटर ट्रीज किसको बोलते हैं? मेदुका लेटिफोलिया, एकेसिया कैचिकू को, क्या ये पिकाचू है? एकेसिया कैच जो भी है। तो कच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हो गया अपना। फिर है ये देखिए, ये सब आप पॉज करके ये पढ़ लीजिएगा। तो इसमें अधिकतर चीज़ जो है वो मैंने बता दी है। सोशल फॉरेस्ट्री फर्स्ट कॉइन बाय वेस्टोबी। शायन, जो शायन होता है जो कि पार्ट होता है ग्राफ्ट ऑफ शूट का। नीलगिरिस बायोस जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु में। डाइंग बैक इज कॉमन डिसीज ऑफ साल। बाकी तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा मुझे। हैज ग्रो इंटरक्रॉपिंग, practice of managing row closely planted woody plant with the annual crop planted in alley between the hedger is called hedgerow intercropping. Most suitable species for reclamation of sandy soil important है ये कैसुएराइना इक्विस्टिफोलिया। फिर है अपना, बाकी आप लोग पॉज करके देख लेना, इसमें अधिकतर चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। फिर ये देखिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती हैं यहाँ पे, आपको ध्यान देना पड़ेगा ये जो चीज़ें दी हैं। तो फॉरेस्ट टाइप फाउंड मैक्सिमम इन इंडिया, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ठीक है। वुडलॉट जो ट्रीज़ के लिए मोस्ट सूटेबल कौन सा है? कैसोनिया एंड लियोसेनिया। फिर फ्यूल वुड ट्री एल्बीजिया लेबेक। मल्टीपर्पज़ ट्री एल्बीजिया लेबेक। मिरेकल फॉरेस्ट ट्री, ये जो अपना सुबह बोल होता है वो। और फिर वुड सुटेबल फॉर मैच वुड इंडस्ट्री के लिए एलियंथस। देन इंडिया बटर ट्री किसे बोलते हैं? तो मेदुका। नाइट्रोजन फिक्सिंग अगर नॉन लेग्यूमिनस ट्री पूछा जाए तो कैसुडनिया हो गया। साल, डाइम बैंक इज़ अ कॉमन, ये सब पढ़ लिया। ये एक बार पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। अशरब इज़ नॉट मोर देन 6 मीटर इन हाइट। नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री ये दिया हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वेरियस एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए जो भी चीज़ थी ऑलरेडी हो चुकी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। ये सब आप लोग एक नज़र फेर लीजिएगा, एटलीस्ट मतलब समझ लिए बस। फिर यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं उनके साइंटिफिक नेम है। तो आपको मेनली फैमिली देखनी है, साइंटिफिक नेम देखना। तो टीक का जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस होता है, वेर्बेंसी फैमिली होता है। एलियंथस का ट्री ऑफ हेवन भी बोलते हैं इसे। एलियंथस होता है नाम, और सीमा रूबिएसी ये हो गया फैमिली। नीम एजेडिरेक्टा मेलिएसी फैमिली। बैम्बू सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो बैम्बू जो होता है वो अपना है डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस। सॉलिड बैम्बू उसका इंग्लिश नेम है। ग्रामनी फैमिली होती है, 7 साल इसकी लाइफ होती है।
बाकी ये नीचे बोल वचन दिया हुआ है, देख लेना आप लोग। वहीं पे अगर देखा जाए 60 साल होती है इसकी टीक की, ये नीचे दिया हुआ है। अगर लाइफ स्पैन पूछा जाए बैम्बू ट्री की, तो जैसे टीएनयू में जो क्वेश्चन Q&A फॉर्म में जो दिया रहता है, साइड पे वो दे रखा है 30 ईयर। लेकिन अगर और जो ऑथर है वो लोग बोलते हैं जनरलाइज वे में तो 7 से 10 साल। तो अगर आप लोग ऑप्शन जैसा हो उस हिसाब से काम करना। वैसे जो एवरेज लाइफ है कर्म की वो 7 साल ही होती है। देन विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। तो विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट में यही है कि विंड ब्रेक को कोई स्ट्रक्चर कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनी स्ट्रक्चर। जबकि शेल्टर बेल्ट में बोला जाता है ट्री या श्रब को, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं। विंड डायरेक्शन, हाउ टू प्लांट अ शेल्टर बेल्ट, ये कुछ एग्जांपल हैं, उसके मैं जूम कर दे रहा हूँ, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। शेल्टर बेल्ट में 7 से 8 रो ऑफ ट्रीज होती हैं, ये पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक फिर दिया है, शेप कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डेंसिटी विड्थ होनी चाहिए। जैसे 50 मीटर विड्थ और आइडियल होती है। 1:10 रेशियो होना चाहिए हीट हाइट एंड स्पेसिंग का। शेल्टर बेल्ट में बी रेज्ड quadrangles if the wind direction tends to change very often, ये एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है विंड ब्रेक के। यूकेलिप्टस कैसिया प्रॉस्पिस, प्रॉस्पिस आपको मेनली ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में भी दिख जाएगा, उगाते हैं वहाँ पे जहाँ ड्राई होती है। ल्यूसेनिया, कैसोनिया, एकेसिया, ग्रेवेलिया, साइजेनियम और दलबेर्जिया, तो ये सब चीज़ें। मिनिमम जो लेंथ होती है शेल्टर बेल्ट की शुड बी अबाउट 25 टाइम्स इट्स हाइट, ये दिया। विंड वेलोसिटी जो प्रोटेक्टेड एरिया में भी रिड्यूस कितना कर लेता है, 25% एंड 75% विंड स्पीड को रिड्यूस कर देता है। नॉर्थ वेस्ट में उगाना चाहिए विंड ब्रेक को। मैक्सिमम रिडक्शन विंड स्पीड का 5 to 15 टाइम्स हो जाता है। और वहीं पे जो अपविंड साइड जो है वहाँ पे 5 टाइम्स, ठीक। Thus the windbreak 20 meter tall will give protection from 100 meter on the upwind side to 500 meter on downwind side. देन है टोंगे सिस्टम, ये मैंने आर के शर्मा वाली जो बुक है उससे उठाया। तो इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था कि पॉपुलर यूपी, केरला, वेस्ट बंगाल में है। वहीं इसके टाइप्स क्या है, तो डिपार्टमेंटल टाइप होता है, लीज टाइप होता है, विलेज टाइप होता है। ये 3 टाइप आपको याद होना चाहिए। और उसमें विलेज टाइप जो होता है मोस्ट सक्सेसफुल होता है। मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो टीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को अभी बताया था मैंने ऊपर। फिर टीक जो म्यांमार में है, और ये एक एलनस नेप्लेंसिस है, नॉन लेगुमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज। ट्रायंगुलर शेप ऑफ 1:10, ये सब अभी हम लोग देखा ही है ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल है ट्री स्पीसीज और इफेक्ट ऑन, तो उनका जो एलियोलियोपैथिक इफेक्ट होता है किस पे, कौन से क्रॉप पे होता है, तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग पॉज करके देख लेना। सोर्स है इसका आर के शर्मा वाली जो बुक है। फिर वहीं पे जैसे बायो ड्रेनेज, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए। बायो ड्रेनेज प्लांट किसे बोलते हैं, ट्री स्पीसीज सूटेबल फॉर प्रोटीन बैंक कौन सा है, मोस्ट सुटेबल वुड लॉट, फील्ड क्रॉप, नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री लुसेना, फॉडर प्रोड्यूसिंग ट्री प्रॉस्पिस, ये इंपॉर्टेंट है। जो एरिड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी उगाया जाता है ये प्रॉस्पिस। और फ्यूल वुड ट्री एल्बिजिया। फिर ग्रीन मैन्यूरिंग ट्री कौन सा है, थेस्पीसिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल रीजन है इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर वहाँ पे किया जाता है मैंड्रीन ऑरेंज के लिए। फिर है यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो फंक्शन है, तो पहले इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं बस। तो प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव और एम्लियोरेटिव, ये 3 वर्ड हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो प्रोडक्टिव में जो है फ्यूल, फॉडर, टिम्बर जो चीज़ हमको मिलती है वो है। और प्रोटेक्शन में जो प्रोटेक्टिव है उसमें हम जो प्रोटेक्शन हो रहा है वाटर शेड, कैचमेंट ऑफ रिवर, स्ट्रीम अगेंस्ट इरोजन, ये सब चीज़। और एम्लियोरेटिव में हम लोग देखेंगे कि जो फॉरेस्ट इंप्रूव क्लाइमेट, जो क्लाइमेट चेंज कंडीशन हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए, पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए एम्लियोरेटिव रोल होता है फॉरेस्ट का। फिर यहाँ पे ये बोल बच्चन है, फॉरेस्ट
के कुछ अब एग्जांपल्स आएंगे जो टेबल से कुछ होंगे। फ्रूट्स के लिए कौन सी ट्रीज उगाते हैं, टिम्बर के लिए कौन सा होता है, फॉडर फ्यूल के लिए कौन सा होता है। तो ये बोल बच्चन आपको एक बार ध्यान दे देना बस। तो यहाँ पे एक ने साइंटिफिक नेम दिया है, पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। साइंटिफिक नेम है, फिर वहीं पे ट्रीज़ हैं तो ये दिया हुआ है, फिर यहाँ पे फ्यूल वुड ट्रीज़ हैं, वहाँ पे एग्जांपल है। सपोज जैसे ये एग्जांपल है सीरीज़, तो एल्बिजिया लेबेक इसको बोलते हैं, मिमोसिडी और लेगुमिनेसी फैमिली है। तो फैमिली आप लोग ध्यान रखिएगा। बबूल की जैसे लेगुमिनेसी है जिसको मेमोसिडी भी बोलते हैं। सरू सूरू जान ये है अपना कासुनिया इक्विस्टफोलिया कासुरिनेसी। फिर आंवला यूफॉर्बिएसी, मेरिटिएसी अपना सफ़ेदा। तो ये सब चीज़ आपको देखते हुए जाना है। और जैसे एक्सलेंट फ्यूल वुड सबसे अच्छी कौन सी है, तो सुबबुल। और यहाँ पे लेगुमिनेसी फैमिली है। और ल्यूसिनेसी ल्यूकोसिफेला ये अपना साइंटिफिक नेम है। फिर फ्रूट्स की बात आए तो फ्रूट्स भैया फ्रूट ट्री है और साइंटिफिक यहाँ पे नेम दिए हुए हैं। तो एग्जांपल है और साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एक बार नज़र फेर लीजिएगा, बस उतना इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा नहीं। फिर कैचमेंट ऑफ रिवर स्ट्रीम में कौन से एग्जांपल हैं बेस्ट है जो उगाया जाता है, पॉज करके ये देख लीजिए एक बार। कैसुनिया होता है, इसको सरू भी बोलते हैं। फिर ऑस्थेटिक पर्पस, जो कि एस्थेटिक मतलब अपना डेकोरेटिव पर्पस जो है उसके एग्जांपल एसिया एरो पेंगर पॉपुलर ये सब चीज़ें हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए बस। फिर है यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट दे दिया है, यहाँ ध्यान देना थोड़ा। कॉमन नेम से पूछ लिया जाता है कि शीशम ऐसा करके, तो कितना भी याद करो इतने सारे ट्रीज़ हैं तो एक एग्रो फॉरेस्ट्री एक क्या है कि एक अलग ही सब्जेक्ट है जैसे कि, तो इसमें आपको थोड़ा लिमिटेड पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो एल्बिजिया लेबेक जैसे ये हो गया। लेगुमिनेसी फैमिली के कौन कौन से हैं, मेरिटेसी फैमिली, मोरेसी फैमिली, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर लीफ पॉड यूजेस के बेसिस पे ये हो गया, ठीक है। तो फोलिएज ये यहाँ पे दे रखा था। देन आगे बढ़ते हैं। तो ये एजाइटेरेक्टिन ये सब मेडिसिन टूथ ब्रश इन सब में काम आता है। बॉम्बेक्स सीबा बॉम्बेक्स ये सब मैच स्टिक बनाने में ये ऐसा। किंग ऑफ टिम्बर टेक्टोनिया ग्रैंडिस सैगवान टी टी जो वुड अभी ऊपर मैं बोल रहा था आप लोग को। फिर ये सारी चीज़ें हैं, देखते हुए ऐसे एक बार चले जाइएगा। करांजी पॉपुलर पीपल। देन है फाइबर, ये भी दो टाइप का होता है, शॉर्ट फाइबर होता है और हार्ड फाइबर होता है। शॉर्ट फाइबर अधिकतर जो अपना स्टेम ऑफ प्लांट जैसे जूट वूट से, हार्ड फाइबर जैसे कि लीफ ऑफ हेम्प से या सीसल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स ऑफ वेरियस एप्लीकेशन। वहीं कॉयर जो है ये भी फाइबर है, ये अपना फ्रूट से होता है जैसे कोकोनट इन सब से। हाउएवर द फाइबर्स ऑफ आक जो कोकेलोट्रोपिस है वो भैया उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं क्योंकि फ़ाइन क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग इनफ होता है और सिल्की होता है। फिर ट्रीज़ के 5F क्या होते हैं ये दिया हुआ है यहाँ पे, फर्टिलाइज़र में कन्फ्यूज़न हो सकती है। फ्यूल फूड फाइबर फॉडर फर्टिलाइज़र। देन है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपको सॉ मिलिंग, पेपर पल्प, प्लाईवुड, बोर्ड प्रोडक्ट्स ये सारे मिल जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो मेजर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसमें सॉ मिलिंग क्या है, इन सॉ मिलिंग द रॉ मटेरियल द फिनिश्ड प्रोडक्ट आर बल्की कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 50 से 70% ऑफ टोटल कॉस्ट लग जाता है रॉ मटेरियल में, एंड 25 से 50% मटेरियल जो है जस्ट वेस्टेज, और ये लोकेटेड नियर द फॉरेस्ट होते हैं। फिर पेपर एंड पल्प इसमें, तो इसमें आप एक बार ये परसेंटेज मत याद करना, एक बार देख लीजिए बस होता क्या है। प्लाईवुड, ठीक है, तो फेमस फॉर हार्डवुड ब्रॉड लीव ट्री स्पीसीज के लिए प्लाईवुड होता है। फिर बोर्ड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट और इंडस्ट्री एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप फोकस करिएगा। टेक्सटाइल के लिए मैचवुड के लिए कौन सा है, पल्मोरोजा के लिए कौन सा है, ये सब। तो एक्सपोर्ट टिम्बर है, रोजवुड, टीक, रेड सैंडल, सैंडलवुड, ये एक्सपोर्ट टिम्बर है।
देन ये भी आर के शर्मा से है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रोडक्टिव फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्टिव में, तो ऐसे पूछ सकता है कि सॉइल इंप्रूवमेंट है तो बताइए कौन सा फंक्शन है, एम्यूलरेटिव है, प्रोडक्टिव है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो फॉरेस्ट्री जो प्रैक्टिस है इज नोन फ्रॉम द कांगीराम ट्रैक्ट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज एकेसिया लिकोफोलिया एंड सेंसरस सेटिग्रियस। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब तो बोल बच्चे हैं। एलियो क्रॉपिंग में 4 to 8 मीटर स्पेसिंग होती है, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कि अपना ईस्ट ये नॉर्थ ही है, ऐसे में हेजरो प्लांटिंग करते हैं। और सुटेबल एलियो क्रॉपिंग है कैसिया लुसेनिया सिस्बेनिया। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन दे रखा है, मेन पर्पज ऑफ शिफ्टिंग जूम की रिस्टोर हो जाए सॉइल फर्टिलिटी। फॉर्डर अवेलेबिलिटी 450 मिलियन टन है, पुराना डाटा ही होगा। एमपीटी के लिए एल्बीजिया लेबेक जो मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ है। फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़ में यूकेलिप्टस होता है। इंटरक्रॉपिंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इफेक्टिव है। ऑयल परसेंटेज बाय फ्यूल प्लांट्स जो हैं जेट्रोपा, इसमें 35% होता है, फ्रॉम सीड से होता है ये। और पेंगुमिनिया पिनाटा करंज बोलते हैं इसे, 25 से 28% इससे ऑयल निकलता है। अच्छा, यहाँ पे जो जेट्रोपा है उसे रतनजीत कुछ ऐसा करके, रतन जोत करके लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं कॉमन नेम यहाँ पे। देन पीएच है, पीएच आपको देखिए मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 9.8 तक। मिनिमम कितना है 5 है। और जनरल कितना है, जनरल वही 4 5 6 ऐसे नहीं, अप टू 9 देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये तो अप टू 9 वाले हो गए। सबसे कम आपको श्रोया और टेक्टोनिया ग्रैंडिस का जो 6 से 7 है। नीम का देखिए 9.8 तक गया हुआ है, पोंगेमिया पिनाटा का भी 9.8 तक। देन है इंडस्ट्रियल यूज़, तो एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, पॉज करके एक बार देख लीजिएगा आप लोग। वुड, फिर वुड के एग्जांपल दे रखे हैं। देन मेडिसिनल प्लांट, उसके एग्जांपल दे रखे हैं। देन 8 मेजर वेजिटेशन जोन्स ऑफ इंडिया, तो एक बार नज़र फेर लीजिए इस पर, उतना भी आपको स्ट्रेस नहीं देना है। मेजर जो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले भी हैं, तो एक बार इसको आप देख सकते हैं। तो एक कॉलम में रीजन दिया हुआ है, फिर स्टेट और ये नाम। सेम इधर भी है। और फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन, तो ट्रोपोफाइट किसे बोलते हैं, ये सब है। एक होता है टर्म चेस्मोफाइट जो कि रॉक वॉक में उगता है। फिर पायरोफाइट इधर पे फायर रेजिस्टेंट प्लांट हो गया। देन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप यहाँ पे स्ट्रेस दे सकते हैं नंबर्स पे। यहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल और क्लाइमेटिक कंडीशन जो जोन है वो दे रखा है। मतलब ये फॉरेस्ट जो मेजर जो वेजिटेशन है, एवरग्रीन है, मॉनसून है, ड्राई है, डेजर्ट है, तो ये अपना होता है एवरेज रेनफॉल 200 से अबव है तो एवरग्रीन होगा। मॉनसून फॉरेस्ट में जनरली 100 से 200, फिर कम करेंगे तो ड्राई फॉरेस्ट, फिर डेजर्ट फॉरेस्ट बिलो एकदम ही कम। देन है बायोमास है टुंड्रा टाइगा, टाइगा को बोरियल बोलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने डाल दिया, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। देन रेनफॉल पैटर्न जो अभी ऊपर देखा वही है, तो ये रेनफॉल जो एवरेज रेनफॉल है इंडिया का वो है 125 सेंटीमीटर में है ये। और ये क्लासिफिकेशन है, तो 200 से ज़्यादा, 100 से 200, फिर 50 से 100, तो 50 100 200, तो यहाँ पे है एक, मतलब 50 से कम होगा, 50 से अगर 100 के बीच में तो लो रेनफॉल, फिर 100 से 200 में है तो मीडियम रेनफॉल, 200 से ज़्यादा है तो हाई रेनफॉल, और ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो एक बार ओवरव्यू आप लोग ऐसे देख लीजिए, तो आपको जो दिखेगा, जो ये वाली लाइन याद रखनी है बस, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो ये अपना
मेन जनरल वाला फॉर्म में कि मीडियम जो रेनफॉल होती है 100 से 200 वाली, उसकी रेंज है ये वाली। तो इस हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरफ कौन सा स्टेट है, इस तरफ कौन सा स्टेट है, और मीडियम रेनफॉल किस किस स्टेट में होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। पूरा एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो आप लोग इसके लिए मोबाइल सीधा अपना कर लीजिए और क्विक वे में देखेंगे जल्दी जल्दी, और नहीं तो आप लोग पॉज करके एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। और अगर इसका ऑब्जेक्टिव लगाना है तो जो गूगल फॉर्म के टाइम में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मोस्ट सूटेबल जो होस्ट प्लांटेड टसर सिल्क फॉर्म के लिए वो टर्मलिनिया जितने भी हैं, शोरिया, ये सब है। फॉल्टी लैंड यूज सिस्टम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं। फायर रेजिस्टेंट बैम्बू स्पीसीज जो है डेंड्रोकैलमस और मेलुकाना है। वहीं पे पूछा जाए लार्जेस्ट प्लांटेशन यूकलिप्टस कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में। हार्डवुड जो होता है वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, वहीं सॉफ्टवुड जो होता है जिम्नोस्पर्म में। फॉडर क्रॉप ट्री जो है समर पाउडर को बोलते हैं, सॉरी जो यहाँ पे समर फॉडर होगा ये, तो समर फॉडर को फॉडर फ्रॉम ट्री कंसिडर करते हैं। वहीं पे कौन सी एजेंसी है जो डेवलपमेंट सोशल फॉरेस्ट्री करती है, तो ऑल ऑफ द वर्ल्ड बैंक, स्वीडिश, कैनेडियन जितनी भी हैं। वेस्ट ट्री यूज फॉर डाई प्रिपरेशन के लिए यूकेलिप्टस। वहीं पे सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो साइंटिफिक बेसिस है तो उसका पार्ट है। गटेशन हाइड्रोथोट से होता है। कॉफ़ी जो बेस्ड एग्रो सिस्टम है वो अपना एग्री सिल्वी कल्चर सिस्टम में होगा। समर वुड को लेट वुड कहते हैं, वहीं ऑटम को अर्ली वुड कहते हैं। फॉरेस्ट फायर क्लासिफाइड इनटू ग्राउंड, क्राउन एंड सरफेस। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। इंडिया में मोनोपोली है सिल्क की, मूंगा की। वहीं 1906 में अपना फॉरेस्ट जो इंडिया फॉरेस्ट रिसर्च was commenced after establishment of FRI Dehradun in year 1906. Bamboo multiplied through rhizome। वहीं मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना कीवी फ्रूट को बोलते हैं। 1% से मतलब 1% के अप्रॉक्स GDP कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का। वहीं पे प्लांट एमॉर्फस कैम्प्लेंटम को राइजोम जो है फूड मटेरियल डेरिव्ड फ्रॉम विच प्लांट पार्ट, तो राइजोम से। कितना मेगा डाइवर्सिटी है जो डाइवर्स वर्ल्ड में, वो 12 है टोटल क्लासिफिकेशन में। हाईएस्ट परसेंटेज तो हम लोग कहाँ थे, हाईएस्ट परसेंटेज क्वेश्चन नंबर, तो कंट्रीब्यूशन हो गया था GDP का। और हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया जो कवर्ड है। अब परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो मिज़ोरम है। वहीं पे अगर एरिया के टर्म्स में पूछा जाए तो जो है अपना जो इंक्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा होगा आंध्र प्रदेश, और सबसे कम डिक्रीज़ जो हुआ है वो है, सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज़ हुआ अरुणाचल प्रदेश। और एरिया के टर्म्स में अगर हाईएस्ट एरिया पूछे फॉरेस्ट का MP में। देन द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1952 में आई थी। वर्ल्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड फॉरेस्ट। लैंग्वेज कौन सी, लैटिन। डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं आपको बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन इन सबको के लिए। वहीं सिल्क कॉटन को सेबा पेटेंड्रा बोलते हैं। और 1/3 नेशनल गोल को मतलब 33% अचीव करना हम लोग को फॉरेस्ट का। और स्टडीज़ कंडक्टेड इन द फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्टेड एरिया हैव शोन द एनुअल रेनफॉल इंक्रीज बाय 12% इन फॉरेस्टेड एरिया। वहीं बोल जो होता है लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम होता है पॉइंट वेयर द मेन ब्रांचेज आर गिवन ऑफ। फिर है इफ़ देयर आर एनी लोअर ब्रांचेज, उसको अगर प्रून कर लिया जाए बाय सॉ और शार्प इम्प्लीमेंट विदाउट डैमेजिंग द प्लांट पार्ट अप टू द हाइट ऑफ 2 मीटर, उसे हम ब्रैशिंग और लो प्रूनिंग कहते हैं। वहीं पे फिर आर्टिफिशियल रिजनरेशन जो है उसको हम रिफॉरेस्ट्रेशन बोलेंगे। डोना जो मेथड है प्लांटिंग का इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लीफ ऑफ बोनिया वेलिया एंड बोटिया मोनोस्पर्मा बोथ प्लांट। देन सोशल फॉरेस्ट्री का आपको डेफिनेशन बता ही दी थी।
द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री गिवन बाय NCA नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। और फिर टेम्परेरी नर्सरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड नर्सरी। टॉक्सिक एल्कोलाइड जो होता है सुबह बोल में म्यूमोसिन होता है। ओरिजिन ऑफ यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया है। ट्री नोन एज अ बी फूड कासुंडिया इक्वेस्टिफोलिया। देन ए ट्री विच फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर विद द सिम्बियोसिस विद द एक्टिनोमाइटिस, वो है कासुंडिया। देन ट्री इज अ किंग, जो किंग बोलते हैं उसे टीक है। फिर नीम फैमिली मेलिएसी, ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका है। ट्री विच प्रोड्यूस द सीड्स ओनली वंस इन अ लाइफ, बैम्बू। द टोंगिया हिल इज अ वर्ड दैट डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज बर्मा। देन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज वॉट, उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर वाला ही है। देन है द ट्री विच हैज़ अ फेयरली लार्ज डिसिडियस ट्री बार ग्रे स्मूथ लीफ हो उसमें, कंपोज ऑफ 5 से 10 पेयर ऑफ लीफलेट एंड फ्लावर्स स्मॉल ग्रीनिश वाइट इन लार्ज लूज पिरामिडल ब्रांचेज हों एट द एंड ऑफ ब्रांच, किसका है तो सो अप पुनः करके है। मोस्ट सुटेबल ट्रीज फॉर मैच वुड एलियंथस स्पीसीज। देन द ट्री कमर्शियल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, तो ये एंड आर यूज एज अ रैपर्स ऑफ टोबैको टू प्रोड्यूस बीडी, तो तेंदू। और ट्रीज नोन एज पोरमैन टिम्बर एंड ग्रीन गोल्ड बैम्बू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब इनेक्ट हुआ था 1927। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री कैन बी बायोड्रेनेज प्लांट, कौन सा यूकेलिप्टस। फिर एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन क्या है वो उस पर क्वेश्चन है। फिर है अ प्रोसेस विच इन विच द ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज कट ऑफ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ फ्लश ऑफ न्यू शूट, पोलार्डिंग। फिर लॉगिंग क्या होता है ये हमने देख रखा है। ऑयल परसेंटेज जेट रूपा में कितना है 35%, कॉपिसिंग किसे कहते हैं। फिर ट्रू गम अरेबिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री एकेसिया सोनेगल। बॉटनिकल नेम ऑफ सागो पाम और बस्टर्ड सागो भी बोलते हैं इसको, तो कैरियोटोरिनस। देन रिमूवल ऑफ द साइड, लास्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ साइड एंड लोअर ब्रांच ड्यूरिंग इनिशियल 1 to 5 years to enable the tree to grow straight which facilitates interculture operation is known as brushing। तो ये चीज़ें हमने देख ली और मेरे ख्याल से अब ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कवर हो गया। कहीं से भी कुछ पॉइंट होगा तो वो एक्स्ट्रा मैं पिन कर दूँगा कमेंट में, और बाकी इसके पहले वाला जो वीडियो है आप उसको ज़रूर जाके देखिए और एकदम होलिस्टिकली कवर है। तो थैंक यू।